डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन आर नोन एज द यिंग एंड यांग ऑफ द यूनिवर्स। जैसे ही यिंग एंड यांग मिलके ही एक होल बन जाते हैं, यानी कि कंप्लीट बन जाते हैं, वैसे ही डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन जब यूनियन में आते हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। पर उनसे पहले उनको खुद में कंप्लीट होना होता है, यानी कि उनको इनर यूनियन में आना होता है। इनर यूनियन में आने का मतलब ये है कि डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन पहले अपने साथ हार्मनी में आते हैं, यानी कि अपने अंदर ही कंप्लीट फील करते हैं, उसके बाद ही उनका आउटर यूनियन होता है। जब भी हम लोग ये कनेक्शन के बारे में जानते हैं या फिर हमें कहीं से पता चलता है या फिर यूनिवर्स हमें किसी न किसी के द्वारा बताता है या फिर कोई सिम्टम्स या फिर साइन के द्वारा हमें पता चलता है कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। डिवाइन फेमिनिन हमेशा अवेकन नहीं होती, कई केसेस में डिवाइन मस्कुलिन भी सबसे पहले अवेकन हो जाते हैं। तो जो ट्विन सबसे पहले अवेकन होते हैं ना, इन वर्क उन्हीं को ही करना पड़ता है। और जो दूसरा ट्विन है वो रन करते रहते हैं क्योंकि वो रनिंग के एनर्जी में रहते हैं, तो मैं उनको रनर ट्विन ही बोलूँगी, क्योंकि हर केसेस में डिवाइन मैस्कुलिन नहीं होते हैं जो रन करते हैं, बहुत सारे केसेस में डिवाइन फेमिनिन भी रन करते हैं। जब एक ट्विन रन करता है ना, दूसरे ट्विन को स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर करती है, उसको इस कनेक्शन के बारे में पता चलता है, तो उसको ये समझ में नहीं आता कि इस कनेक्शन के बारे में रनर ट्विन को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। तो आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है ना, ये यही है कि हमें रनर ट्विन को इस कनेक्शन के बारे में बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। हेलो ट्विन फ्लेम्स, मैं हूँ शिवानी और स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप ही के चैनल में। जी हाँ दोस्तों, ये चैनल आप ही का ही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बात मुझे पता हो और ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपको पता हो सकता है मैं भी आप लोगों से कुछ सीख लूँ और जो आप लोगों को नहीं पता हो और डिवाइन मेरे द्वारा आप तक पहुँचा रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि डिवाइन मस्कुलिन को, यानी कि जो रनर ट्विन है, उनको ये इस कनेक्शन के बारे में हम लोगों को बताना चाहिए या नहीं। माई सोल फैमिली में आप लोगों को एक बात बता दूँ, जो लोग ऑलरेडी लंबे टाइम से जर्नी में हैं उनको तो ये बात पता ही है कि ये एक डिवाइन गाइडेड जर्नी है। इस जर्नी के दौरान या फिर जर्नी से पहले आप किसी से भी मिलते हो, किसी से भी बात करते हो या किसी से आपका झगड़ा होता है, ये कुछ भी ना कोइंसिडेंट नहीं होता है, ये कम्प्लीटली डिवाइन के द्वारा प्लान किया गया होता है। क्योंकि आप जब बचपन से पैदा हुए होते हो ना, तब से आपको एंजल्स गाइडेंस देना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। जैसे जैसे आप जर्नी में आगे बढ़ते हो, आपका कॉन्शियसनेस लेवल ऊपर जाता है, तब आपको ये समझ में आता है कि पास्ट में मैं इस इंसान से मिली थी, उसके साथ मेरा ब्रेकअप हुआ था, या फिर एक दोस्त के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, उसके बाद मैं उससे कट ऑफ हो गई थी। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये कम्प्लीटली डिवाइन गाइडेड होती है और वजह आपको तब समझ में आता है जब आपका कॉन्शियसनेस लेवल ऊपर जाता है। और ये एक इतना ज़्यादा डिवाइन गाइडेड जर्नी है ना, आप डिवाइन की मर्जी के बिना आप कोई स्टेटस या फिर स्टोरी नहीं लगा सकते हो, आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, या फिर आप कहीं पे पहुंचना चाहते हो वहाँ पे पहुंच नहीं सकते हो। अगर आज आप तक ये वीडियो पहुंची है या फिर आप मेरे चैनल में आके ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी डेस्टाइंड है। ये डेस्टाइंड है कि आपको ये वीडियो इसी टाइम में पहुंचाया जाए। जब परफेक्ट टाइम आता है ना, तो वीडियोस ऑलरेडी पॉपअप होने लगते हैं। और ये हम लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ये बहुत अच्छी तरह से बात को समझते हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही होता है कि क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइन गाइडेड जर्नी होता है ना, इसी वजह से डीएम को ना रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होती है। क्योंकि डीएम अगर रन नहीं करते तो ऑनेस्टली आप बताइए, क्या आप इनोवो करते कभी? जब हमें हमारे काउंटर सोल से मिलवाया जाता है ना, उसी टाइम हमारे जो पेन है, हमारे ट्रॉमाज हैं, ये सारे सरफेस पर आने लगते हैं। और जैसे ही हमारा ट्विन हमसे भागता है या फिर भागने की कोशिश करता है, उसी टाइम ही हमारे डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट हो जाता है। और ये सब अपने अपने परफेक्ट टाइम में होता है। एक्चुअली होता ऐसा है ना कि हमारे डीएम में उतना पावर होता है कि वो अपने काउंटर सोल को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ढकेल पाएँ। अपने डीएम या फिर अपने काउंटर सोल के अलावा और कोई भी सोल में उतना पावर नहीं होता है कि वो अपने ट्विन को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले पाएँ। तो जो डीएम है ना, उतने उनके जो प्यार और पेन में उतना ज़्यादा पावर होता है। इसी वजह से आप आज यहाँ हो और आप ये वीडियो देख रहे हो। जब डीएम डीएफ मिलते हैं ना, मतलब फिजिकल प्लेन पे मिलते हैं, उससे पहले वो लोग 3D मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे होते हैं। उनको तो ये पता ही नहीं होता है कि हम लोग स्पिरिचुअली अवेकन होने के लिए मिले हैं। उनको एंजल्स नंबर के बारे में पता नहीं होता, हीलिंग के बारे में पता नहीं होता, उनको
कैसे क्या ट्रॉमास होते हैं उसके बारे में पता नहीं होता। ये भी नहीं पता होता है कि हम अपने अंदर कितना पेन लेके आगे बढ़ रहे हैं। जब भी हम अपने काउंटर सोल से मिलते हैं तभी हमारी ये सब चीज़ें सामने आने लगती है। और आपको जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं, आपको ये पता चलता है अरे मेरे अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, अरे मैं तो ये भी कर सकती हूँ, मैं पेंटिंग भी कर सकती हूँ, मैं तो गाना भी गा सकती हूँ, मैं लोगों को हील भी कर सकती हूँ या फिर गाइड भी कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें आपके अंदर ऑलरेडी है, वो आपको ऊपर लाने के लिए आपका डीएम ही आपका मदद करता है। जब कोई भी एक ट्विन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई होती है ना, उनको ये पता चलता है कि ये कोई स्पेशल कनेक्शन है, ये नॉर्मल रिलेशनशिप की तरह नहीं है जैसे हम लोग पास्ट में होके आए हैं। और ये एक डिवाइन कनेक्शन है, एक ही सोल दो बॉडी में डिवाइडेड है। और मुझे पता चला है तो मेरे रनर ट्विन को भी इस बारे में पता होना चाहिए ताकि वो भागना बंद कर दे। वो क्या करते हैं ना, अपने सारे एनर्जी सारे तिकड़म लगा के अपने रनर ट्विन को ये कन्विंस करवाने की कोशिश करते हैं कि भैया ये एक स्पेशल कनेक्शन है, एक सैक्रेड कनेक्शन है, आप ये बात को समझो। पर जो रनर ट्विन होता है ना, वो भाग इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको भी ये कनेक्शन की इंटेंसिटी ट्रिगर कर रही होती है। उनको भी एहसास होता है कि ये कनेक्शन जो है वो नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, मैं इतना ज़्यादा सीरियस क्यों हो रहा हूँ, मुझे इतना ज़्यादा इंटेंसिटी क्यों फील हो रही है, या फिर इतना मैग्नेटिक पुल मेरे अंदर क्यों आ रही है। और आप लोग जब उनको ये बता देते हो तो उनकी जो फियर है वो भी सरफेस पे आने लगता है। और उनका जो लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल माइंड होता है ना, ये चीज़ों को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, इसी वजह से वो ज़्यादा भागने लगते हैं। देखिए दोस्तों, जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई होती है ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब क्या होता है कि हमारी कम्प्लीटली ईगो की डेथ हो जाती है और हम वो सब चीज़ें समझने लगते हैं जो बियॉन्ड द मैट्रिक्स है, मतलब जो दिखाई नहीं देता, जो सुनाई नहीं देता और बस समझ में आता है, वो सारी चीज़ों के साथ हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। पर उससे पहले ना हम लोग कम्प्लीटली मैट्रिक्स में जी रहे होते हैं, यानी कि हम लोग एक ईगोइस्ट लाइफ जी रहे होते हैं। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई होती है, हमारा सोल क्या करता है ना, ये सब चीज़ों से फ्री होना चाहता है। वो ईगो को नहीं समझता, वो ट्रॉमास को नहीं समझता, वो इशूज़ को नहीं समझता, वो पेन को नहीं समझता, वो इन सब चीज़ों से ना हमारा सोल फ्री होना चाहता है। पर हम लोग जी रहे होते हैं माया की लाइफ, यानी कि ईगोइस्ट लाइफ, जो कि हर चीज़ के लिए वैलिडेशन मांगता है, हर एक चीज़ के लिए उसको वैलिडेशन मांगता है। पर जैसे ही हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होती है, हमारे सोल एंड लॉजिक के बीच में स्ट्रगल होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही एक बटरफ्लाई अपने कोकून से निकलने के लिए स्ट्रगल करता है ना, वैसे ही हम मेटेरियलिस्टिक लाइफ से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। हमारे जो लॉजिकल माइंड है ना, उसको वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से हमारा लॉजिकल माइंड हमें बार बार मैनिपुलेट करता है कि तुम सबसे ये बोलती फिरो कि हम ये चीज़ में है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी मैट्रिक्स में हैं वो ये चीज़ों पे बिलीव नहीं करेंगे। जो लोग ऑलरेडी इस जर्नी में हैं वो आपकी हर चीज़ को समझ पाएंगे, जो लोग जर्नी में नहीं हैं वो आपकी कोई भी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। अगर समझेंगे भी बस सुनेंगे, पर उतना ज़्यादा डीपली फील नहीं कर पाएंगे। उस टाइम एक चेजर ट्विन को लगता है कि मैं अपने रनर ट्विन को बता दूंगी तो वहाँ से भी मुझे थोड़ा सा वैलिडेशन मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, हमारे सोल को कोई वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हमारा जो ईगो है ना, उसी को ही वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है। और उसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम जाके हमारे रनर ट्विन को बताते हैं कि भैया ऐसा ऐसा है। पर हमारा रनर ट्विन ऑलरेडी उसको ऑर्डर मिल रहा होता है कि आपको रन करना है। अगर वो रन नहीं भी करते हैं, उनका जो लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंड है उनको बताता है कि ये जो सामने वाली चेजर ट्विन है उसका दिमाग ख़राब हो गया है। इसी वजह से वो क्या करते हैं ना, कम्प्लीटली साइलेंट मोड में चले जाते हैं। आइदर आप उनको बताओ या ना बताओ, बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं ना बता के भी जो रनर ट्विन होते हैं वो साइलेंट मोड में चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो वही है। आप उनको बताओ या ना बताओ, सेपरेशन दोनों केसेस में आने हैं, इनर वर्क दोनों केसेस में करना है, सोल को इवॉल्व दोनों केसेस में करना है। पर अगर आप कभी अनकॉन्शियसली उनको बता भी देते हो ना, उसका भी गिल्ट हमारे ऊपर नहीं लेना है। क्योंकि वो कभी कभी ऐसा होता है कि डिवाइन भी हमारे मुंह से ये कहलवाते हैं। मैं अपनी बात बोलूँ तो मैंने भी बताया था, मैंने 4 महीने तक छुपा के रखा था। जब मेरा जो डीएम है वो अपसेस्ड हो गए थे कि ये चुप क्यों हो गई है, सोशल मीडिया से वो गायब क्यों हो गई है, क्योंकि कहीं से भी मेरा खबर उनको नहीं मिल रहा था।
जब मुझे याद है उस दिन मैं मंदिर में बैठी थी साईं बाबा के सामने, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनको बताना चाहिए, और जैसे मैंने उनको बताया उन्होंने मुझे चारों जगह से ब्लॉक कर दिया। उस टाइम मुझे लग रहा था यार मैंने क्या किया, मुझे नहीं बताना चाहिए था, नहीं बताती तो शायद वो इंसान मेरे कांटेक्ट में होता। पर बहुत लंबे टाइम के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो उन्होंने किया ये बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि आप जितना लंबा चलते हो नई जर्नी में आपको ये चीज़ धीरे धीरे हर चीज़ समझ में आने लगती है। अगर उन्होंने मुझे ब्लॉक नहीं किया होता तो शायद मैंने इतना डेडिकेटली इनर वर्क नहीं किया होता। बहुत सारे चेजिंग ट्वीन ऐसी भी होती है ना कि बीच बीच में उनके डीएम जो उनसे कांटेक्ट करते हैं उनके दिमाग में ये थॉट ज़रूर आता है कि अब तो मेरे डीएम वापस आ गए हैं कि मुझे तो अब इनर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर इनर वर्क करके भी वो वैलिडेशन ढूंढते हैं कि अगर फ्यूचर में वी आर कमिंग इनटू रियूनियन और हमारी शादी होती है तो क्या उसके बाद भी हमें हीलिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद भी अब हमें इनर वर्क करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, एनर्जी फ्लोज वेर इंटेंशन गोज। अगर आप एक ही मंत्रा को यानी कि आप पंचाक्षरी मंत्रा को कर्मा क्लींजिंग के लिए यूज़ करते हैं, अपने सोल प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, या फिर अपनी एनर्जेटिक फील्ड को एनहांस करने के लिए यूज़ करते हैं, तीनों जगह पे ये मंत्रा काम करेगा। क्योंकि मंत्रास को चैंट करने से पहले हम अपना इंटेंशन सेट करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जब भी हम लोग हीलिंग करते हैं ना, कोई भी मेडिटेशन करते हैं, हम क्या करते हैं डिवाइन से कि अभी मैं अपना कर्मा क्लींजिंग मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो डिवाइन प्लीज़ मेरा हेल्प करिए। तो एग्जैक्टली वैसे ही आप जब इनर वर्क करने के लिए बैठते हो आप अपने डीएम को दिमाग में रख के ही बैठते हो। तो मुझे डीएम के साथ ना रियूनियन चाहिए, इसी वजह से मैं इनर वर्क कर रही हूँ। तो ऐसा होता है ना, जब डीएम वापस आते हैं हमारा वो इंटेंशन भी ख़त्म हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ एक अगर हम वजह से करते हैं, अगर वजह ख़त्म हो जाती है तो चीज़ का पाने का इंटेंशन भी ख़त्म हो जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही अगर हम लोग हीलिंग अपने डीएम को पाने के लिए करते हैं तो डीएम के आने के बाद हमारी हीलिंग करने की वजह ख़त्म हो जाती है। पर कहीं ना कहीं हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये हमारी सोल जर्नी है, सोल प्यूरिफिकेशन की जर्नी है। हम लोग सोल को प्यूरिफाई क्यों करते हैं? इसी वजह से क्योंकि हमें असेंशन के रास्ते में आगे बढ़ना होता है। और मैं यहाँ पे कोई भी किसी की मेंटर को या फिर किसी की चैनल को ब्लेम नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर ये वीडियो मैं आज अपलोड कर पाऊँगी देन ये डिवाइन का ही प्लान होगा। एंड आई एम जस्ट ए मीडियम कि मैं कुछ बातें जो मेरे दिमाग में आती हैं वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। जब मैं भी ये जर्नी में आई थी तो मुझे बहुत कुछ बोला गया था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, आपके अपने डीएम के बारे में नहीं सोचना चाहिए बट मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगी कि क्या आपके थॉट्स के ऊपर आपका कंट्रोल है? सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, हमें बहुत कुछ चीज़ों को लेकर स्ट्रेस भी होती रहती है और हम अपने थॉट्स के ऊपर कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमारे डीएम हमारे थॉट्स में आते हैं, अगर हम लोग हमारे थॉट्स को कंट्रोल कर पाते तो क्या हम लोग अपने डीएम को मिस करना बंद नहीं कर देते? जो लोग अपने थॉट्स के ऊपर आपको रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए बोलते हैं, आई मस्ट से कि वो लोग अपने थॉट्स के ऊपर कैसे रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, वी मस्ट लर्न फ्रॉम देम। एंड मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि इस जर्नी में ऐसा कुछ नहीं, ये सही है ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जर्नी में सब कुछ सही होता है, गलत कुछ होता ही नहीं है। आप कभी रॉन्ग पाथ में होते ही नहीं हो, क्योंकि आप हमेशा डिवाइन के साथ होते हो। ये जर्नी में अगर आप कहीं पे स्टक होते हो ना, तो डिवाइन आपको कहीं ना कहीं से रास्ता दिखाई देते हैं, या फिर कोई इंसान के थ्रू, या फिर कोई पोस्ट के थ्रू, या फिर कोई भी मेंटोर के थ्रू आपको ये ना आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाई देते हैं। क्योंकि डिवाइन जो है ना वो हमारे एक्चुअल फादर हैं। हमारे मम्मी पापा जो होते हैं ना वो हमारे बायोलॉजिकल मदर एंड फादर होते हैं। जो हमारे डिवाइन एंड मदर गाया होते हैं ना वो एक्चुअली हमारे सोल के मदर एंड फादर होते हैं। हम लोग उन्हीं का हिस्सा हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका जो बच्चा है वो पीछे रह जाए या फिर किसी जगह पे अटक जाए। वो हमेशा चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए। इसी वजह से आपको पेन ट्रिगर्स से लेके वो जानबूझ के ये सब चीज़ें देते हैं ताकि आप फेस करके उतना स्ट्रॉन्ग बन जाओ। क्योंकि जब कभी हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई होती है ना, उस टाइम हम लोग कम्प्लीटली 3D से ऑपरेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उससे पहले हम लोग लोअर एनर्जी से भरे हुए होते हैं। धीरे धीरे जैसे हमारी असेंशन होती है, जैसे हम लोग हीलिंग सीखते हैं, वैसे वैसे हमारा वाइब्रेशन बढ़ता है। और हर एक स्टेज में जब कहीं आप अटक जाते हो, किसी भी पर्सन के पास जाते हो आप गाइडेंस लेने के लिए, आप उसी काइंड ऑफ पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो जिस वाइब्रेशन में आप होते हो। क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ मैंने अपनी जर्नी में भी की है। मैंने बहुत सारी जगहों से टैरो रीडिंग भी करवाई है। उस टाइम इतना ज़्यादा डीप पर्जिंग होती थी कि समझ में नहीं आता था। बहुत सारी जगह से सेशन भी लिया है,
पर धीरे धीरे मैं ये चीज़ों से बाहर आने लगी, क्योंकि मेरा जो गाइडेंस मुझे मिल रहा था ना, वो मुझे साईं बाबा की तरफ से डायरेक्ट मिल रहे थे, और आर्कएंजल माइकल हमेशा ही जुड़े रहते हैं मेरे साथ। इसी वजह से मैं इस चीज़ों से बहुत जल्दी निकल पाई और चीज़ों को समझ पाई। और अगर मैं आज आपको ये सब बैठ के बता रही हूँ ना कहीं ये डिवाइन गाइडेंस के अंदर ही है। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट ए बॉडी। जस्ट मुझे जो चैनलिंग हो रही है वही मैं आप तक पास कर रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो गलती मैंने की है वो गलती आप लोग ना करो, क्योंकि हमारा जो ये जर्नी है ना, ये कम्प्लीटली स्पिरिचुअल जर्नी है, और हमें गाइडेंस ऊपर से मिलती है, यानी कि डिवाइन की तरफ से मिलती है, पर मीडियम अलग अलग होते हैं। उस टाइम हम लोग ब्रेन से ऑपरेट कर रहे होते हैं, और सोल से कैसे ऑपरेट करते हैं, सोल को कैसे समझते हैं, उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। इसी वजह से हम लोग टैरो रीडिंग वगैरह करवाते हैं। टैरो रीडिंग हमेशा आपकी करंट एनर्जी को पकड़ता है, आपके फ्यूचर में क्या होने वाला होता है ये बस हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है ये जर्नी में मिरेकल बहुत होते हैं, मैजिक भी होते हैं, और फ्यूचर बदलता रहता है। फ्यूचर अकॉर्डिंग टू आवर चॉइसेस एंड हमारा कितना जर्नी पे फेथ है, हमारे इनर वर्क, हमारे हीलिंग के अकॉर्डिंग फ्यूचर बदलता रहता है। इसी वजह से फ्यूचर को हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से हमें ये बोला जाता है कि आप प्रेजेंट में जियो, आप फ्यूचर के बारे में मत सोचो। और आज ये डिवाइन जर्नी, यहाँ पे कुछ गलत कुछ सही नहीं होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 3D में जी रहे होते हैं। 3D में हम लोगों को बोला गया होता है कि ये गलत है, ये सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों को ये बोला गया होता है कि पीरियड्स में पूजा नहीं करनी चाहिए, फीमेल्स को ऐसे बैठना चाहिए, फीमेल्स को ऐसे रहना चाहिए, और जब कभी मेल के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस कम हो जाते हैं। ये ऑलरेडी 3D पैटर्न है, और जब हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं हमें भी वैसे ही सिखाया जाता है कि आपको ऐसे रहना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। ये भी काइंड ऑफ फॉल्स स्पिरिचुअल नॉलेज है जो आपके दिमाग को आप फीड करवा रहे होते हो। घंटी बज गई देखिए। तो इससे ना हम लोगों को बच के रहना है, क्योंकि हम लोग को ये पता होना चाहिए कि यह हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है। डिवाइन और एंजल स्पिरिट गाइड हमारे साथ रहते हैं, वही हमें एक्चुअल गाइड कर पाएंगे। तो इस जर्नी में कुछ गलत कुछ सही नहीं होता है। अगर कभी भी आप ज़बरदस्ती कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो ना, जैसे आप अपनी खुद की फीलिंग्स को अबैंडन कर रहे हो। जैसे कि आपको बोला जाता है कि ट्रिगर्स बहुत बुरी चीज़ होती है। ट्रिगर्स, अगर वो इंसान आपको ट्रिगर कर रहा है तो आपको उससे बच के रहना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप वो ट्रिगर्स को फेस नहीं करोगे तो आप अपना डार्क साइड को कैसे पहचान पाओगे। ट्रिगर्स आपको इसीलिए दिया जाता है कि आप अपने अंदर की जो इश्यूज़ है ना उसको पहचान नहीं पाते हो, सामने वाला आपको दिखाता है। तो यू शुड थैंकफुल टू दैट पर्सन टू शोइंग यू द डार्क साइड ऑफ योर्स, सो दैट आप उसको हील कर पाओ। सामने वाला बुरा नहीं होता, वो आपको बस आपका ट्रिगर, आपका जो वीक पॉइंट है ना वो दिखा रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा दुनिया से कट ऑफ हो जाएं। और इस जर्नी में कुछ भी गलत कुछ भी सही नहीं होता है। आप एक डिवाइन एनर्जी में हो, आपके अंदर डिवाइन है, और ये कम्प्लीटली डिवाइन गाइडेड जर्नी है। तो आपका सोल भी आपको गाइड कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो गलत है, ये नहीं होता है। हम अपने पोटेंशियल को पहचान नहीं पाते हैं, और अपने आप को पाने की ही ये जर्नी है, अपने पोटेंशियल को जानने की ही ये जर्नी है। आपका सोल आपको जो भी गाइड कर रहा है ना वो 100% सही होता है। पर जब कभी हम किसी के पास गाइडेंस लेने जाते हैं, वो लोग हमें ऐसे महसूस करवाते हैं कि हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, जो भी है बस उनके अंदर है। पर देखिए, ये एक सोल की जर्नी होती है। भले ही एक सोल 2 बॉडी में डिवाइडेड होते हैं, हर कोई डिवाइन फेमिनिन की जर्नी अलग होती है, और हर किसी की ये असेंशन की जर्नी होती है। पर हर किसी की मंजिल एक, भले ही एक हो, पर रास्ता डिफरेंट होता है। और हर किसी को ना उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं दिया जाता है, क्योंकि एक सोल जितना ज़्यादा मैनेज कर पाएंगे ना उसको उतना ही एनर्जी दिया जाता है, ताकि वो बैलेंस कर पाए। आपको आपके लिमिट से ज़्यादा एनर्जी मिलती ही नहीं है। हर किसी का इसी वजह से ही जो कॉन्शियसनेस लेवल होता है ना वो अलग होता है, क्योंकि हो सकता है किसी में कम, किसी का ज़्यादा हो कॉन्शियसनेस लेवल, किसी का सोल पर्पस छोटा हो, किसी का सोल पर्पस बड़ा हो, किसी को ज़्यादा पेन मिल रहा हो, किसी को ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हो। इसी वजह से ये सब किया जाता है, क्योंकि हर किसी को एनर्जी जो दिया जाता है ना वो अलग अलग दिया जाता है। इसी वजह से हर एक मेंटर की कॉन्शियसनेस लेवल अलग होता है, और हर कोई अगर आपको गाइड करते हैं ना वो अपने कॉन्शियसनेस लेवल के अकॉर्डिंग ही करते हैं। इसी वजह से ये जो जर्नी हमें मिली है ना, हमें माइंड से ऑपरेट करने के लिए मिली ही नहीं है, हमें इसी वजह से मिली है ताकि हम अपनी सोल को समझें, सोल की आवाज़ को सुनें, और अपने सोल के साथ खुद को अलाइन कर पाएँ।
मेरे कहने का बस सिंपल सा ये मतलब था कि इस जर्नी में कुछ भी गलत, कुछ भी सही नहीं होता है, सब कुछ नॉर्मल ही होता है। इसी वजह से जैसे हम लोग लोगों को जज करना बंद किए हैं ना, वैसे ही हमें सिचुएशन को भी जज करना बंद करना पड़ेगा। हमारे दिमाग में जो दो पार्टीशन बन रहे हैं कि सही है गलत है, सही है गलत है, ये सारी चीज़ों को हमें बंद करना पड़ेगा। जो हमारा सोल हमें गाइड करता है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमें इस जर्नी में आगे बढ़नी है। एंड फाइनली कमिंग टू द पॉइंट कि यहाँ पे डीएम को बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, ये भी अगर मैं आपको बता दूँ, ये भी एक सही गलत का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। अगर आपका सोल आपको गाइड करता है कि नहीं मुझे अपने डीएम को बताना चाहिए, तो आप ज़रूर बताइए। अगर आपका सोल गाइड नहीं करता है कि नहीं अभी चुप रहना चाहिए, तो अपनी सोल की आवाज़ को ज़रूर सुने। दोस्तों, ये जो टॉपिक आज मैंने कवर किया है ना, उसको लेके आपका क्या व्यू है, आपका क्या परसेप्शन है, और स्पेशली जो लोग ऑलरेडी जर्नी में आगे हैं, उन समय ये ज़रूर सुनना चाहूँगी कि क्या आपने अपने डिवाइन मस्कुलिन को ये जर्नी के बारे में बताया था और उनका क्या रिएक्शन था। शेयर जरूर करें, आई वुड लव टू हियर दैट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब अपने अपने असेंशन जर्नी में आगे बढ़ें। God bless you all and God bless you abundantly. Thank you so much for watching the full video. Bye bye.